सभी हिंदुओं से निवेदन करना चाहूंगा, सतर्क रहे, सरकार पर भरोसा रहे, पुलिस को सहयोग दे। अगर जहां पर पुलिस पहुंच नहीं सकती, अगर वहां पर जिहादी पहुंच सकता है, तो वहां पर तुम लोग उनकी भाषा में उनको जवाब दो और डरे मत। कोई कार्यकर्ता डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुंह तोड़ जवाब इन जिहादियों को देना है। कोई कार्यकर्ता डरने की आवश्यकता नहीं है। तन मन धन से हमारी समिति आपके साथ खड़ी हुई है, हम साथ खड़े हुए हैं और सरकार भी उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई है जो औरंगजेब की खबर को उखाड़ने की सोच रखते हैं। सुना आपने, यह है बीजेपी के फायर ब्रांड और हिंदुत्व सियासत के पोस्टर बॉय तेलंगाना से एमएलए टी राजा सिंह, जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के हिंदू अलर्ट रहें। रुकिए, ठहरिए और सुनिए टी राजा का एक और बयान। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहां सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। अब आप तस्वुर कीजिए कि महाराष्ट्र के नागपुर में गुज़िश्ता रात जो तशद्दुद हुआ, इसके लिए एमएलए साहब के ये बयान कितने जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश में संभल जामा मस्जिद और महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर चल रही सियासी बयानबाजी ने आखिरकार अपना रंग दिखा ही दिया। संभल तो संभल गया, लेकिन नागपुर सुलग गया। ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बाल बचे। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को इस तशद्दुद में पहले से साजिश की बू आ रही है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के एमएलए टी राजा को नहीं सुना, जो खुलेआम हिंदुओं को ललकार रहे हैं कि चलो अब औरंगजेब पर बुलडोजर चलाने का वक्त आ गया है। उस औरंगजेब पर जिसका आज की तारीख में सिवाय कब्र के कोई वजूद नहीं है, जिस वीएचपी और बजरंग दल पर नागपुर में तशद्दुद भड़काने का इल्जाम लग रहा है, वही विश्व हिंदू परिषद अभी भी ये कह रही है कि औरंगजेब की कब्र पर कोई सुधार करने की नहीं सोचे। जो औरंगजेब की कब्र है उसका महिमा मंडन बंद करना चाहिए, उसमें कोई सुधार करने का विषय भी नहीं सोचना चाहिए। और उसकी जगह पर वहाँ पर औरंगजेब को जिन्होंने पराजित किया, ऐसे श्री धनाजी और श्री संताजी तथा साथ में ही श्री राजाराम महाराज जी, यह स्मारक वहाँ पर बनाने की आवश्यकता है। वही मांग विश्व हिंदू परिषद कर रही है और इसलिए ऐसे हिंसा में लगे हुए लोगों को तुरंत कार्रवाई करके कठोर से कठोर रीति से इनका दमन करना चाहिए। हालांकि इन्हें शायद अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस औरंगजेब की कब्र पर बीजेपी ने तूफान मचा रखा है, उस पर कोई मुसलमान कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुद एएसआई की निगरानी में है और एएसआई किनके कंट्रोल में है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के ज्यादातर लीडर, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे के लीडर संजय राउत कहते हैं कि औरंगजेब की कब्र की कार सेवा की क्या जरूरत है, ऑर्डर लाओ और तोड़ डालो। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? हम क्या कर सेवा करेंगे? क्या जरूरत है? जब बाबरी के लिए हमने कर सेवा की थी तो कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रपति कांग्रेस के थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। अब तो आपकी सरकार है ना महाराष्ट्र में और दिल्ली में, तो कर सेवा की जरूरत क्या है? जाओ मोदी जी के पास, एक ऑर्डर आदेश निकालो और
CPWD के लोग जो है, केंद्रीय लोक निर्माण जो कहते हैं ना, CPWD PWD, उनके लोगों को बोला जाओ तोड़ो, हिम्मत है तो आप तोड़ो ना, आप क्यों जाते हो? आप इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हो भाई? कांग्रेस के इमरान मसूद और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP संजय सिंह बीजेपी पर हिंसा फैलाने का इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस तो मूक दर्शक होगी, पुलिस क्या देखेगी? पुलिस के संरक्षण में हो रहा, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री को देखना चाहिए क्या हो रहा है, ये क्या आगजनी हो रही है। नफरत के नाम पर कहां तक लेके जाओगे? नफरत के नाम के ऊपर अगर आग लगाओगे तो देश के अंदर अमन और शांति खराब होगी। अब आप चल दिए 400 साल पुराने गड़े मर्दे उखाड़ते रहिए। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां हिंसा फैलाने के लिए साजिश रच रही थी और एक चलन बन गया है बीजेपी का और बीजेपी से जुड़े संगठनों का। फिल्में आती हैं नफरत फैलाने वाली, उस फिल्मों को प्रमोट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उस पर भड़काऊ बयान देते हैं और फिर ये हिंसा की स्थिति पैदा होती है। जब तक बीजेपी देश के अंदर है, देश के हिस्सों में शांति नहीं रह सकती। अभी आपने देखा यूपी में होली के पहले किस तरह से वहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाए। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में आम आदमी का डूब गया पिछले 5 महीने में, उस पर चर्चा नहीं होती। आप औरंगजेब 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 कह रहे हैं, जनता कह रही कट गई जेब कट गई जेब कट गई जेब। हैदराबाद से लोकसभा MP और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए नागपुर में कुरान की आयतों को जलाने वालों पर कार्रवाई नहीं करने का इल्जाम लगा रहे हैं। आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए DCP को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। इतना ही नहीं, ओवैसी बीजेपी के मिनिस्टर्स पर भी औरंगजेब के नाम पर नफरती बयानबाजी का इल्जाम लगा रहे हैं। जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? फिलहाल नागपुर में कल हुई तशद्दुद के बाद आज माहौल शांत है। हालांकि कई इलाकों में अब भी कर्फ्यू लगाया गया है। करीब 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई पुलिस एहलकार और मकामी शहरी भी जख्मी हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर 500 साल कबल गुजरे हुए लम्हों को याद करके आज के हिंदुस्तान में नफरत बांटने वाली सियासत पर लगाम आखिर कब लगेगी? सलाम TV के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।